हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका कोर्स टीचर साजिद रहमान बाबर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर 12 है और वो है नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारे पास कौन से ऐसे कनेक्टिविटी डिवाइसेस हैं जिनके ज़रिए हम अपने नेटवर्क को एक्सपेंड कर सकते हैं। सबसे पहले नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में क्या हैं ये। नेटवर्क डिवाइसेस आर प्रोडक्ट्स यूज्ड टू एक्सपेंड और कनेक्ट नेटवर्क्स। ठीक है, नेटवर्क डिवाइसेस कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करने के लिए या नेटवर्क्स के दरमियान में कनेक्टिविटी करने के लिए। डिफरेंट आपके पास जो मोर देन वन सिस्टम्स होते हैं, नंबर ऑफ सिस्टम्स होते हैं, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं और अपने पूरे नेटवर्क को बढ़ाने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। नेटवर्क डिवाइसेस कैन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक ऑन ए नेटवर्क। दूसरी तरफ नेटवर्क डिवाइसेस आपके अमाउंट ऑफ ट्रैफिक को भी कंट्रोल करने में मदद देते हैं, यानी आपके जो सिस्टम हैं उनकी वेल मैनेजमेंट की जाती है। कितने सिस्टम आपके डिवाइस के साथ कनेक्ट हैं, ये तरतीब सारी वो डिवाइसेस ही आपके लिए सेट करते हैं और उनके दरमियान में जो डेटा फ्लो करता है उस चीज़ का भी ख्याल रखा जाता है। ट्रैफिक का मतलब ये है कि एक जगह से दूसरी जगह डेटा को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली मूव करना, ठीक है, ताकि कोलिजन ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो। कैन स्पीड नेटवर्क डिवाइसेस कैन स्पीड अप द फ्लो ऑफ डेटा ओवर अ नेटवर्क। ठीक है, यही नेटवर्क डिवाइसेस आपके जो डेटा की फ्लो है उसको भी स्पीड अप करते हैं, मतलब कोलिजन नहीं होती, रास्ता साफ है, डेटा को मूव करना है, किस तरह मूव करना है, किस तरह नहीं मूव करना। तो ये पूरी जो है सेटअप, ये नेटवर्क डिवाइसेस ही जो हमारे पास हार्डवेयर लगे हुए हैं वो इसको आपकी हेल्प करते हैं मूव करने में या मैनेज करने में। मैनेज नेटवर्क डिवाइसेस मैनेज डेटा ट्रांसफर, और ये डेटा के ट्रांसफर को भी मैनेज करते हैं कि कैसे डेटा को ट्रांसफर करना है और किस तरह ट्रांसफर करना है और किस वक्त ट्रांसफर करना है। तो ये कंप्लीट मैनेजमेंट ये कर रहे होते हैं नेटवर्क डिवाइसेस। क्यों यूज करते हैं हम, वाई कनेक्टिविटी डिवाइसेस, क्या जरूरत क्या है इनकी। ईच टोपोलॉजी एंड नेटवर्क आर्किटेक्चर हैज इट्स लिमिट्स। जैसे कि हमें पता है कि हमने जो टोपोलॉजीज पढ़ी पीछे, हमारे पास बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और उसके बाद रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी, डिफरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर हमने पढ़े। हर एक की कुछ न कुछ लिमिटेशंस थी, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस थे। तो इसकी बेसिस पे नेटवर्क कैन नॉट बी एक्सपेंडेड बाय सिंपल एडिंग मोर सर्वर और केबलिंग। तो इससे ये बात जाहिर होती है कि हमें अगर अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करना है तो वो लिमिटेशन जो उनके साथ जुड़ी हुई हैं वो हमें ऐसा करने के लिए हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ऐसा करने से रोकती हैं। ठीक है, जो उनकी लिमिटेशंस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं उन टोपोलॉजीज की, वो ऐसा करने से कि हम अपने सिस्टम को, अपने नेटवर्क को बढ़ाएं, इससे हमें रोक देती हैं डायरेक्टली अगर हम उसे बढ़ाएं, बस सिर्फ केबल्स कनेक्ट करके या सर्वर कनेक्ट करके। तो इसलिए हम नेटवर्क डिवाइसेस को यूज करते हैं। तीसरी बात, कनेक्टिविटी डिवाइसेस आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नेटवर्क एक्सपेंशन। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक भी है, इसके जरिए ही आप अपने नेटवर्क को एक्सपेंड कर सकते हैं। ये बैकबोन है। ठीक है, आपने जब भी अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करना होगा आपको नेटवर्क डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी जो आपको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी देके आपके नेटवर्क को बढ़ाती है। तो वो कौन सी डिवाइसेस हैं? डिवाइसेस टू एक्सपेंड द नेटवर्क आर हब्स, रिपीटर, ब्रिज, राउटर, गेटवे एंड ब्रॉडर। ये 6 आपके जो कोर्स में हैं ये नेटवर्क डिवाइसेस हैं जो कि आपके नेटवर्क को एक्सपेंड करने में आपकी मदद देते हैं। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हब क्या चीज़ है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, स्टार्ट में ही डेटा कम्युनिकेशन में भी काफ़ी बार इन चीज़ों का जिक्र आया होगा। अ हब इज बेसिकली अ मल्टी पोर्ट रिपीटर। ठीक है, मल्टी पोर्ट, बहुत सारे पोर्ट्स जो कि आपको ये पिक्चर में भी नजर आ रहे होंगे, यहाँ पे ये आपको जो डॉट्स नजर आ रहे हैं ये एक पॉइंट्स, पोर्ट्स का ही वो आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। मल्टी पोर्ट्स रिपीटर है। ठीक है, रिपीटर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये एक मल्टी पोर्ट रिपीटर है। सिंपली आप इसका कॉन्सेप्ट ये समझ लें कि ये एक कनेक्टिविटी डिवाइस है। ठीक है, एक ब्लाइंड
इंटेलिजेंट नहीं है, ब्लाइंड है, ठीक है, नॉट इंटेलिजेंट, ठीक है, नॉट इंटेलिजेंट एक डिवाइस है। क्यों मैंने ऐसे कहा कि नॉट इंटेलिजेंट है, और किसके मुकाबले में इसे ऐसा कहा जाता है, स्विच के मुकाबले में इसको ऐसा कहा जाता है। हब और स्विच दोनों ही एक कनेक्टिविटी डिवाइस है जो मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। लेकिन हब और स्विच में डिफरेंस क्या है, हब इंटेलिजेंट नहीं है और स्विच इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अ हब इज बेसिकली अ मल्टी पोर्ट रिपीटर, ठीक है, सिग्नल्स को एक से लेता है दूसरे को और बाकियों को भेज देता है, रिपीट कर देता है उनको सब पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर अगर किसी को भी इनमें से किसी एक को भी कुछ डेटा बेचना चाहेगा और वो डेटा पहले इसके पास आएगा, तो ये क्या करेगा, ये इसको पता ही नहीं है कि मेरे साथ कौन से कंप्यूटर कनेक्ट हैं। फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब ये 5 जो है 1 को कुछ भेजना चाहता है, तो पहले वो इसके पास भेजेगा। अब इसको ये नहीं मालूम कि मेरे साथ कौन कौन से कंप्यूटर किस नाम की कनेक्ट हैं, तो ये इसको ब्रॉडकास्ट कर देता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब है सबको भेज देता है, जो भी उसके साथ जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड हैं सबको रिपीट कर देता है। रिपीटर उसी सिग्नल को दोबारा बना के सारों को भेज देता है, इसे रिपीटर कहा जाता है, रीजनरेट कर देता है। A hub connect multiple wires coming from different branches, ठीक है, मल्टीपल वायर्स को कनेक्ट करता है डिफरेंट कंप्यूटर से आए हुए जो होते हैं, जैसे ये केबल है, ये केबल है, ये एक वायर है, ये वायर है, ये वायर है, और ये ब्रांचेस हैं, इनको ब्रांचेस का। फॉर एग्जांपल द कनेक्टर इन स्टार टोपोलॉजी विच कनेक्ट डिफरेंट स्टेशन, जैसे हमने स्टार टोपोलॉजी पढ़ा था, सेम ही स्टार टोपोलॉजी है, ठीक है, यही स्टार टोपोलॉजी है। उसमें सेंटर में एक हब लगा होता है जो कनेक्टिविटी देता है डिफरेंट कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ। हब कैन नॉट फिल्टर डेटा, ठीक है, सो डेटा पैकेट आर सेंड टू ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस। इसलिए मैंने आपको कहा कि इसके पास कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है इसके अंदर कि वो ये देख सके कि मेरे साथ कौन से नाम की कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं, ताकि मैं उसको ही सिर्फ डेटा भेजूं और ट्रैफिक को ब्रॉडकास्ट ना करूं, लोड ना डालूं सब पे लोड ना डालूं, सबको वो पैकेट सेंड ना करूं, उसके मल्टीपल कॉपीज ना बनाऊं। तो यहाँ पे इसको ये नहीं पता होता, इसमें ये मैकेनिज्म नहीं है कि वो फिल्टर कर सके कि ये डेटा किसके लिए है, ये पैकेट किसके लिए आया है, ये मैसेज किसके लिए आया है। ये वही बात हो गई कि फॉर एग्जांपल आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, या फॉर एग्जांपल हम क्लासरूम की बात कर लेते हैं, क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं और हमें अगर नाम का पता हो कि किस नाम का स्टूडेंट अगर टीचर को मालूम है, पता है, तो ये एक अच्छी बात होगी। अगर बाहर से कोई भी मैसेज लेके आएगा तो क्लास में अगर आपको पता होगा तो आप उसी बंदे को डायरेक्ट वो मैसेज पहुंचा सकते हैं। ये स्विच का कॉन्सेप्ट है। हब का ये कॉन्सेप्ट है कि आप को कुछ नहीं पता कि आपके साथ आपकी क्लास में किस नाम के स्टूडेंट बैठे हुए हैं। अब कोई भी लेटर आएगा तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सब में हर एक को देंगे कि आपके लिए है, वो कहेगा नहीं सर मेरे लिए तो नहीं है, ये आपका नाम है, ये आपका नाम है, ये आपका नाम है। तो ये आप मूव करते रहेंगे और हर लड़का उसको देखेगा, हर स्टूडेंट उसको देखेगा कि क्या इस पे मेरा नाम लिखा हुआ है। तो इस तरह करते करते सबको वो पैकेट उसके पास जाएगा और वो चेक करेगा कि वो उसके लिए है या नहीं, जिसके लिए होगा वो उसे रिसीव कर लेगा। तो ये एक हब का कॉन्सेप्ट है, इंटेलिजेंट नहीं है। इन अदर वर्ड्स कोलिजन डोमेन ऑफ ऑल होस्ट कनेक्टेड थ्रू हब्स रिमेन 1, ठीक है, जिसकी बेसिस पे अगर आप कहें कोलिजन डोमेन क्या है, यहाँ पे एक ही समझे कि एक ही रास्ता है, उसी पे सारे पैकेट जा रहे हैं, ठीक है, एट द सेम टाइम। इसको कहते हैं कोलिजन का जो रास्ता है, डोमेन है, वो सब के लिए एक ही है। ऑफ ऑल होस्ट कनेक्टेड थ्रू हब रिमेन 1। फॉर एग्जांपल ये भी पैकेट भेज रहा है किसी को, इसको ये भी पैकेट भेज रहा है, ये भी पैकेट भेज, तो ये सारे पैकेट एक दूसरे के पास जाएंगे और वो एक ही रास्ता है, यही एक रास्ता है, ये एक ही हब है, ठीक है। अलहदा से कोई भी मैकेनिज्म नहीं है कि वो उसको कंट्रोल कर सके कि किसके लिए पैकेट है उसी को भेज दे, नहीं, वो अब इधर से भी डेटा आ रहा है और हब के पास एक डेटा आया हुआ है किसी एक कंप्यूटर के लिए, उसने भी इसको सेंड कर दिया, तो वो एक दूसरे से टकरा जाएंगे यहाँ पे।
ठीक है, इसको कहते हैं कोलिजन डोमेन ऑफ ऑल होस्ट कनेक्टेड थ्रू हब रिमेन वन, सिंगल है। ठीक है, एक ही रास्ते पे दो सबका डेटा जा रहा है। ये इसी की गलती है कि ये इंटेलिजेंट नहीं है। ये नहीं देख रहा कि भाई किसी का है तो उसी को भेजूं। नहीं, आपको क्या जरूरत है कि आप इसको भी भेज रहे हैं, इसको भी भेज रहे हैं, इसको भी भेज रहे हैं, इसका डेटा आ रहा है, उसके साथ उसने टकरा दिया है। यानी एक रोड है, उधर से गाड़ी आ रही थी, आपने इधर से गाड़ी मूव कर दी, गाड़ी इधर जानी थी और आपने इधर भी मूव कर दी, तो वो क्या करेगी, एक दूसरे से टकरा जाएगी। Also they do not have intelligence, समझदारी नहीं है, to find out best path for data packets, which leads to inefficiency, ठीक है, inefficiencies and wastages। इससे आपके पैकेट ड्रॉप हो जाते हैं। ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि किस रूट पे पैकेट भेजना है, किस पे नहीं भेजना। तो कोलिजन डोमेन इसका मतलब है एक है। अगर दूसरे पाथ होते, हमारे पास डिफरेंट पाथ्स होते, तो हम ये कहते कि ये आपके इस पे आप डेटा भेज सकते हैं और उससे कोलिजन ना होती। लेकिन जैसे आपको पता होता है कि किस रूट पे ट्रैफिक ज़्यादा है, तो आप उससे अल्टरनेट रूट पे जाते हैं। और इसका फ़ायदा यही होता है कि आपका डेटा एफिशिएंटली, आपकी गाड़ी एफिशिएंटली वहाँ तक पहुँच जाती है जिस रास्ते पे ट्रैफिक ना हो। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे हब में ये चीज़ें मैकेनिज्म नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ कहा जाता है कि कोलिजन डोमेन, कोलिजन का जो एरिया है वो भी एक ही है, कोलाइड करने के पाथ एक है, कोलाइड करने का रास्ता एक है, पॉसिबिलिटी है कि कोलिजन होगी। दूसरी इंटेलिजेंस नहीं है कि वो ये डिसाइड कर सके कि डेटा किसको जाना है, किसके लिए है। तो ये हब है। ठीक है, और ये हम यूज करते हैं फिजिकल लेयर पे। हमने OSI मॉडल पहले डिस्कस किया था, पहले डेटा कम्युनिकेशन के लेक्चर्स में स्टार्ट में ही, के 7 लेयर थे हमारे पास। ठीक है, फिजिकल लेयर, ठीक है, उसके बाद हमारे पास डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो ये नीचे जो हमारी लास्ट लेयर है, 7th लेयर, फिजिकल लेयर, उस पे हब काम कर रहा होता है। अब आते हैं टाइप्स की तरफ। हब की 2 टाइप्स हैं, एक को एक्टिव हब कहते हैं, एक को पैसिव हब कहते हैं। एक्टिव हब क्या है? These are the hubs which have their own power supply and can clean, boost and relay the signal along with the network। ठीक है, क्या कह रहा है? These are, ये वो हब हैं जिनके पास अपनी एक पावर सप्लाई होती है। ठीक है, पावर सप्लाई, अपनी पावर जनरेट करते हैं। एंड कैन क्लीन, बूस्ट एंड रिले द सिग्नल अलोंग द नेटवर्क, और अपने सिग्नल्स को खुद ही मॉडिफाई कर रहे होते हैं, उसको क्लीन करते हैं, बूस्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा, एज ए रिपीटर काम कर रहा है, रिपीटर बूस्ट करना, रिपीट करना दोबारा, और फिर रिले करना। ठीक है, मूव करना, रिले करना, मूव द सिग्नल अलोंग विद द नेटवर्क, नेटवर्क के साथ मूव कर रहे होते हैं, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे होते हैं, इधर उधर, खुद ही पावर जनरेट करते हैं, खुद ही मूव कर रहे होते हैं। एक्टिव है। इट सर्व्स बोथ एज ए रिपीटर एज वेल एज वायरिंग सेंटर। ठीक है, 2 नाम दिए गए हैं, रिपीटर की तरह भी काम कर रहे होते हैं और एज ए वायरिंग सेंटर भी काम किया जा रहा है, इसमें हो रहा होता है। These are used to extend the maximum distance between nodes। ठीक है, ठीक है, these are used to extend the maximum distance between nodes। ठीक है, उसके लिए हब यूज किए जाते हैं ताकि नोड्स के दरमियान में मैक्सिमम डिस्टेंस रखा जाए, कि जितने भी आप उसमें मैक्सिमम डिस्टेंस डाल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस रख सकते हैं नोड्स के दरमियान में, आप यूज कर सकते हैं इसको, हब को। कनेक्टिविटी दे सकते हैं, दूर दूर से तार ले आते हैं और इसमें कनेक्ट कर देते हैं, दूसरे सिस्टम के किसी और कमरे से ले आते हैं, इसका कनेक्ट कर लेते हैं, तो ये कनेक्टिविटी हो सकती है, एक्सटेंड किया जा सकता है इसको। उसके बाद आता है पैसिव हब। दीज आर दी हब्स विच कलेक्ट वायरिंग फ्रॉम नोड्स एंड पावर सप्लाई फ्रॉम एक्टिव हब। ठीक है, दीज आर दी हब्स विच कलेक्ट वायरिंग फ्रॉम नोड्स। क्या करते हैं, आपके जो नोड्स हैं, ठीक है, उनसे वायरिंग कलेक्ट की जाती है। यानी आपके पास नोड क्या है, कंप्यूटर हैं आपकी। ठीक है, नोड्स आपके कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, उनसे आपकी जो वायरिंग है कलेक्ट की जाती है। देन पावर सप्लाई किससे ली जाती है? एक्टिव हब से ली जाती है। यानी एक्टिव वाइस और पैसिव वाइस है। यस, एक्टिव और पैसिव। ठीक है, एक्टिव माने मतलब आपके जो जागे हुए होते हैं, एक्टिव होते हैं, 24 घंटे एक्टिव। पैसिव वाइस जो
दूसरों पे डिपेंड होते हैं। These hubs relay a signal onto the network without cleaning and boosting them and cannot be used to extend the distance between nodes। तो ये उसका अपोजिट जा रहा है, ये रिले करता है, मूव करता है सिग्नल्स को नेटवर्क पर, लेकिन विदाउट क्लीनिंग एंड बूस्टिंग देम एंड कैन नॉट बी यूज्ड, और उसको हम यूज नहीं कर सकते कि ये आपकी जो डिस्टेंस बिटवीन कंप्यूटर्स हैं उसको एक्सटेंड कर सकें। तो ये दो टाइप्स हैं इसकी। एक्टिव हब में क्या है कि उसकी अपनी पावर सप्लाई होती है, उसमें क्लीन कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, और इनके जो सिग्नल हैं वो मूव करते हैं नेटवर्क के साथ साथ, एक्टिवली जागे हुए होते हैं 24 घंटे की तरह, जैसे जा रहा है, बिल्कुल एक्टिव है। और जो पैसिव है वो इस तरह समझे कि सुस्त है, डेड है किस्म का, तो उसे मूव करवाना पड़ता है, उसको दूसरों पर डिपेंड करके मूव करना पड़ता है। तो ये दो हार्डवेयर यूज किए जाते हैं, पैसिव हब और एक्टिव हब। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रिपीटर दूसरे नंबर पे। रिपीटर ऑपरेट एट द फिजिकल लेयर, ये भी फिजिकल लेयर पे काम कर रहा होता है। इट्स जॉब इज टू रीजनरेट द सिग्नल ओवर द सेम नेटवर्क बिफोर द सिग्नल बिकम टू वीक और करप्टेड सो एज टू एक्सटेंड द लेंथ टू विच द सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द सेम नेटवर्क। ठीक है जी, बहुत ही आसान, जैसे यहाँ पे पिक्चर दी गई है। सिग्नल आपके जैसे वीक होने लगते हैं, बहुत दूर से फॉर एग्जांपल सिग्नल आ रहे हैं और रास्ते में वो वीक होने लगे हैं, जैसे यहाँ पे वीक इनबाउंड सिग्नल, ये वीक हो गए हैं सिग्नल आपके। ठीक है, जैसे वो रिपीटर में पहुंचते हैं, रिपीटर उसको दोबारा से सेट करके, दोबारा से उनको एक किस्म का एक्टिव करके, दोबारा से उनको रीजनरेट करके, रिपीटर उसको दोबारा रीजनरेट करता है, बिट बाय बिट रीजनरेट करता है, बिट्स बाय बिट। ठीक है, और दोबारा स्ट्रॉन्ग बना के आउटपुट पे सेंड कर देता है डिजिटल सिग्नल। जैसे ये आई हुए हैं, ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे इनमें कर्व्स हैं, वीक हैं, और यहाँ पे वो दोबारा रीजनरेट हुए हैं, इनको बूस्ट कर दिया गया है और उसको सेंड कर दिया गया। तो ये रिपीटर का काम है, हम इनको दरमियान में लगाते हैं जहां पे हमें लगता है कि हमारे सिग्नल वीक हो सकते हैं किसी भी खास मकाम पे। जैसे आपके टावर लगे हुए हैं, मोबाइल टावर्स लगे हुए हैं आपके सिटी में, तो वहां पे भी ये रिपीटर लगे होते हैं। वहां से एक उससे टावर से ये रिसीव किए जाते हैं सिग्नल, दूसरे टावर पे दोबारा उनको रिपीटर के थ्रू मूव किया जाता है, दोबारा रीजनरेट करके, दोबारा से उनको रोबस्ट बना के, सेहतमंद करके। इट्स जॉब इज टू रीजनरेट द सिग्नल ओवर द सेम नेटवर्क। ठीक है, ये हमने देख लिया। एन इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड अबाउट रिपीटर इज दैट दे डू नॉट एम्पलीफाई द सिग्नल। ठीक है, एम्पलीफाई नहीं करते, जस्ट रीजनरेट करते हैं। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय एम्पलीफिकेशन किसे कहते हैं, इसको सिनोनिम्स में देख सकते हैं। इंटेंसिफाई इंक्रीज करना, स्ट्रेथन करना, मैग्नीफाई करना। ठीक है, तो इस तरह के आप कह सकते हैं। इंक्रीज नहीं किया जाता, मतलब उससे खुद से ज्यादा नहीं किया जाता। एम्पलीफाई का मतलब है खुद से ज्यादा कर देना। अब सिग्नल पीछे से कम आए थे और यहाँ पे ज्यादा हो गए, ऐसा नहीं होता। जस्ट उनको रीजनरेट किया जाता है, दोबारा से उनको वही सिग्नल दोबारा से बना लिए जाते हैं, उन्हीं की तरह बिल्कुल बिट बाय बिट दोबारा से बन जाते हैं। उनमें ज्यादती नहीं होती कि मतलब कोई सिग्नल आया हुआ था, पीछे से एक आया था और उसकी जगह दो निकल गए आगे। फॉर एग्जांपल ये एक सिग्नल आया और यहाँ पे दो निकल गए, ऐसा नहीं। एक ही सिग्नल है आप जैसे देख रहे हैं, और एक यहाँ सेम सिग्नल एक ही दोबारा से स्ट्रॉन्ग होके आगे निकल रहा है। तो एम्पलीफाई नहीं किया जाता, उनमें ज्यादती नहीं आती, बढ़ावा नहीं आता उसमें। ठीक है, बढ़ाया नहीं जाता, लेकिन सिर्फ स्ट्रॉन्ग किया जाता है दोबारा से रीजनरेट करके। व्हेन द सिग्नल बिकम वीक, जैसे कमजोर होते हैं, दे कॉपी द सिग्नल बिट बाय बिट एंड रीजनरेट इट एट द ओरिजिनल स्ट्रेंथ। ठीक है, इट इज अ 2-पोर्ट डिवाइस। ये 2-पोर्ट डिवाइस होता है और उसमें यही काम है कि वो सिग्नल्स को कॉपी करके बिट बाय बिट दोबारा से रीजनरेट करके ओरिजिनल फॉर्म में उसको उसी ताकत के साथ आगे भेज देता है। तो ये आपका रिपीटर है। नंबर 3 पे है ब्रिज। व्हाट इज ब्रिज? जैसे इसका नाम जाहिर है पुल, जैसे हम पुल कहते हैं, पुल दो चीजों के दरमियान में पुल, दो शहरों के दरमियान में पुल, दो गांव के दरमियान में पुल, दो सिटीज के दरमियान में पुल, दो मुल्क के दरमियान में पुल भी हो सकते हैं। फॉरेन में ऐसा होता है, दो मुल्कों के दरमियान भी पुल है। तो पुल है ये किस्म का दो नेटवर्क्स के दरमियान। ठीक है, और जो आपके पास रिपीटर और हब हैं, ये फिजिकल लेयर पे यूज होते हैं। ब्रिज जो है ये आपका
डेटा लिंक लेयर पे यूज किया जाता है। दूसरी लेयर हमारे पास सॉरी 6 लेयर जो है। A bridge operate at data link layer. A bridge is a repeater. ये same as a repeater है with add on the functionality of filtering content by reading the MAC address of the source and destination. इसमें जो मेन चीज है ब्रिज में वो ये है कि आपके जो रिपीटर और हब थे उनको ये नहीं पता कि किस को डेटा भेजना है, किस कंप्यूटर का डेटा आया हुआ है और उसको सेंड करना है, ये आपके हब और रिपीटर में नहीं था। लेकिन यहाँ ब्रिज में ये फैसिलिटी है और एज ए रिपीटर वो सिग्नल को जनरेट करके और मजीद उसमें ये फिल्टरिंग की फैसिलिटी है कि वो उस मैसेज को देख लेता है कि किस कंप्यूटर के लिए आया हुआ है, तो वो अगले नेटवर्क में उसी की तरफ भेज देता है। तो फिल्टरिंग द कंटेंट का मतलब ये है कि उसको पता चलता है, और किस तरह से पता चलता है, मैक एड्रेसेस के थ्रू। हर कंप्यूटर के नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे मैक एड्रेस होता है, हर कंप्यूटर के। कंप्यूटर 1 2 3 4 5 6 7 8 हर कंप्यूटर का अपना मैक एड्रेस होगा, डिफरेंट मैक एड्रेस, और वो परमानेंट होता है, आईपी एड्रेस की तरह नहीं होता जो कि चेंज होते रहते हैं। मैक एड्रेस फिक्स है, जैसे आपका एनआईसी कार्ड पे सॉरी आपके जो CNIC कार्ड है उस पे आपका अपना ही CNIC नंबर है, आपका CNIC नंबर किसी और का नहीं होगा। तो ये फिक्स है, आपके CNIC नंबर की तरह हर कंप्यूटर का अपना CNIC नंबर होता है, NIC नंबर। तो हमारा CNIC है और यहाँ पे NIC है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का अपना ही मैक एड्रेस होता है। उसकी बेसिस पे सोर्स एंड डेस्टिनेशन को फाइंड किया जाता है। सोर्स एंड डेस्टिनेशन, किसने भेजा उसका मैक एड्रेस और किसको जाएगा उसका मैक एड्रेस। यानी जैसे हम किसी को लेटर लिखते हैं तो लेटर के ऊपर हम टू एंड फ्रॉम लिखते हैं। टू किसको भेजना है और फ्रॉम किसकी तरफ से आया हुआ है। तो सोर्स आप ये है कि फ्रॉम में आ जाता है, डेस्टिनेशन टू, ठीक है। तो दोनों का मैक एड्रेस के बेसिस पे ब्रिज में ये मैकेनिज्म यूज किया जाता है। इसके अंदर ये फैसिलिटी है कि कोई भी मैसेज आएगा इसके पास, ये पढ़ेगा, किस कंप्यूटर के लिए है उसको भेज देगा उसके मैक एड्रेसेस के बेसिस पे। इसलिए इसे कहते हैं ये डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर इंटर कनेक्टिंग टू लोकल एरिया नेटवर्क्स वर्किंग ऑन द सेम प्रोटोकॉल, ठीक है। दो लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है, ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, विद इन द सेम बिल्डिंग, विद द सेम रूम जो कनेक्टिविटी की जाती है कंप्यूटर्स की आपस में, उसे लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है, ठीक है। और अगर आप बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाते हैं तो 300 मीटर का आपका सॉरी 300 फीट आई थिंक, मीटर या फीट है, उसका आपको फासला देखना होगा। तो उसमें ये आ जाता है कि आप दो लेंस को भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टू लेंस लोकल एरिया नेटवर्क्स को आपस में, जिनमें सेम प्रोटोकॉल यूज किए जा रहे हैं, सेम प्रोटोकॉल पे यूज किए जा सकते हैं। It has a single input and single output port, thus making it a two-port device, ठीक है। एक ही इनपुट है, जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है, एक ही इन हो रहा है और एक ही आउट हो रहा है, या वहां से एक ही इन हो रहा है, यहाँ से एक ही आउट हो रहा है। दो पोर्ट का डिवाइस है ये, और ये ब्रिज कनेक्ट करता है डेटा लिंक लेयर पे दो लेंस को भी, और आपस में कनेक्टिविटी देता है जहाँ पे सेम प्रोटोकॉल यूज किए जा रहे हैं। प्रोटोकॉल का आपको पता होगा, सेट ऑफ रूल्स को कहा जाता है, और जो कि ये बात डिस्टिंग्विश करते हैं कि आपका पैकेट कैसे मूव होगा, कब मूव होगा और कौन मूव करेगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास आपका राउटर। राउटर तो आप लोगों ने उम्मीद देखे होंगे, आपके घरों में भी लगे हुए हैं, जो आपको इंटरनेट से कनेक्टिविटी देते हैं, ठीक है। आपके घरों में जो दो खानों वाले वाईफाई लगे हुए हैं, DSL राउटर लगे हुए हैं, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के, और आप उससे कनेक्टिविटी लेते हैं अपने मोबाइल के थ्रू, वायरलेस के थ्रू भी लेते हैं और केबल के थ्रू भी लोग लेते हैं अपने पीसी में। तो वो आपका राउटर है, जो क्या काम करता है, आप लोगों को बाहर की दुनिया से कनेक्ट करता है, आपके घर के डिवाइसेस को। राउटर इज ए डिवाइस, और ये काम करता है नेटवर्क लेयर पे, ठीक है। फिफ्थ लेयर जो है हमारे पास, a router is a device like a switch that routes data packets based on their IP address। यहाँ पे IP एड्रेसेस के थ्रू कनेक्टिविटी की जाती है, डेटा को सेंड किया जाता है IP एड्रेसेस के थ्रू, ठीक है। यानी आपका जो बाहर की दुनिया से
करना है, आपने अगर आपका एक दोस्त यहाँ बैठा हुआ है और दूसरा दोस्त आपका अमेरिका में बैठा हुआ है, अब आपने उसको कोई ईमेल भेजनी है, तो ईमेल कैसे जाएगी? आपकी आईपी एड्रेस के थ्रू जाएगी, ठीक है। आईपी एड्रेस, उसका आईपी एड्रेस और आपका आईपी एड्रेस, ठीक है। तो इसके जरिए कनेक्टिविटी की जाती है आईपी एड्रेसेस के थ्रू, इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू। राउटर, जबकि पीछे हमने डेटा लिंक लेयर में भी पढ़ा कि वहां पे हम मैक एड्रेसेस फिक्स्ड होते हैं हर सिस्टम के, तो इसलिए वो लो लेवल पे किया जाता है। ये दरमियान में एक स्विच लगा हुआ है, स्विच हब की तरह ही एक डिवाइस है, कनेक्टिविटी डिवाइस है। ये थोड़ी इंटेलिजेंट डिवाइस है, इसको ये पता है कि मेरे साथ कौन कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल इन पीसीस के अगर नाम रख लिए जाए तो इसको पता होगा, इसके पास एक टेबल होती है, उस टेबल में उस तमाम कंप्यूटर जो इसके साथ कनेक्टेड है उनके नाम दर्ज होते हैं। तो जैसे कोई भी कंप्यूटर इसको डेटा भेजता है, वो चेक कर लेता है किसने भेजा है, उसका नाम उसको पता चल जाता है, वो अपने टेबल में देख लेता है, और उसी मैसेज पे किसी का पता भी लिखा होता है, किसी और का मैक एड्रेस लिखा होता है, तो इसको ये भी पता चल जाता है कि दूसरे किस बंदे का नाम है जिसको मैंने भेजना है, यानी टू और फ्रॉम लिखा होता है। और इसके पास ये टेक्नोलॉजी है, इसके बाद एक टेबल होता है जिसके जरिए ये देखता है कि किसके लिए है और किसने भेजा है, तो उसी को सेंड कर देता है। तो ये एक स्विच का कॉन्सेप्ट है। राउटर इज मेनली अ नेटवर्क लेयर डिवाइस, ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है जहाँ पे हम बाहर की दुनिया से कनेक्टिविटी करते हैं। राउटर नॉर्मली कनेक्ट लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क टुगेदर एंड हैव अ dynamically updating routing table based on which they make decision on routing the data packets, ठीक है। जैसे मैंने बताया, इसके पास भी एक टेबल होती है, उस टेबल में इसने अपने साथ कनेक्ट किए हुए सारे कंप्यूटर्स को रखा होता है कि मेरे साथ कौन कौन कंप्यूटर्स कनेक्ट है, और बाहर की दुनिया जो इसके साथ जिसको आप डेटा भेज रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन भी इसमें आती रहती है, सेव होती रहती है। तो इसके करीब जितने भी इसके साथ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो इसको इस पे नेट प्रोवाइड कर रहा है, उसका सारा डेटा इसमें होता है, जिसके ज़रिए आपकी जो बाहर कनेक्टिविटी है वो पॉसिबल हो जाती है कि आपने बाहर किसको डेटा भेजना है। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो आपका अपना घर का नेटवर्क है, और वाइड एरिया नेटवर्क जो बाहर की दुनिया का नेटवर्क है, इन दोनों के लिए इसकी जो राउटिंग टेबल है वो अपडेट होती रहती है, डायनामिकली चेंजिंग उसमें होती रहती है। यानी अगर आप डिस्कनेक्ट हो गए तो आपका आईपी एड्रेस रिमूव हो जाएगा, अब कोई दूसरा बंदा आ गया तो उसका नाम, उसका डिवाइस का नाम उसमें राउटिंग टेबल में आ जाता है। तो ये चीज़ आपकी ये राउटर करती है, और इसके जरिए वो फिर डेटा को मूव करती है, ऑन विच दे मेक डिसीजन, ये डिसीजन लेती है ऑन राउटिंग दी डेटा पैकेट, कैसे राउट करना है डेटा को और किसको भेजना है। राउटर डिवाइड ब्रॉडकास्ट डोमेन ऑफ होस्ट कनेक्टेड थ्रू इट, ठीक है। ये अपने ब्रॉडकास्ट डोमेन, एक होता है जो कोलिजन डोमेन की हमने बात की, इस तरह ब्रॉडकास्ट डोमेन ऑफ होस्ट कनेक्टेड थ्रू इट, ये ब्रॉडकास्ट डोमेन को भी क्या करता है, डिवाइड करता है। ब्रॉडकास्ट डोमेन का क्या मतलब है? राउटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें मल्टीपल पाथ्स होते हैं, जिसको पता होता है कि हमने डेटा को किस रास्ते से आगे भेजना है, इसलिए आपका डेटा हमेशा पहुंचता है, राउटर हमेशा आपका डेटा पहुंचा देता है। राउटर के पास बहुत सारे पाथ्स होते हैं जिसे हम ब्रॉडकास्ट कहते हैं, जिसे मैं कहता हूँ ना ब्रॉडकास्ट कर देता है। वो उसके साथ जितने भी कंप्यूटर्स की डेटा इसके साथ है, सर्वर्स का डेटा है, ये सबको ये सेंड कर देता है, और आपका डेटा उन सब सर्वर से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से होता हुआ आपके इस डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंचता है। तो ये अपने जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है उसको डिवाइड कर रहा होता है ऑफ होस्ट कनेक्टेड थ्रू इट, ठीक है। जितने भी इसके होस्ट कनेक्टेड हैं उनके जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है उसको डिवाइड कर रहा होता है, और इसलिए आपका डेटा हमेशा पहुंच जाता है। तो ये एक राउटर है, राउटर आपके घरों में लगे हुए हैं जिसे वाईफाई राउटर भी कहा जाता है, आपका डेटा हमेशा आपका मैसेज चला जाता है। नेक्स्ट इसके बाद है गेटवे। गेटवे जैसे आपके गेट हैं, घरों के गेट है, ठीक है। एक डिफरेंट घर को बाहर किसी और गेट के साथ कनेक्ट करना, बाहर किसी और डिफरेंट एरिया के साथ कनेक्ट करना, यानी दो डिफरेंट नेटवर्क्स को, दो डिफरेंट प्लेसेस को आपस में कनेक्ट करना, डिफरेंट। तो राउटर भी यही, राउटर थोड़ा एक ऐसा वर्जन है कि वो बहुत ही आम यूज किया जाता है, ये यहाँ पे ज्यादा यूज नहीं होते हैं, ये स्पेसिफिकली यूज किए जाते हैं। अ गेटवे एज द नेम सजेस्ट इज ए पैसेज, ठीक है, टू कनेक्ट टू नेटवर्क टुगेदर
दैट में वर्क अपॉन डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल। ये मेन चीज़ है यहाँ पे कि दो डिफरेंट मॉडल, वहाँ पे राउटर में सेम भी आ सकता है, डिफरेंट नेटवर्क भी आ सकता है, यहाँ पे बिल्कुल ही डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल, ठीक है, बिल्कुल ही डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल को अगर आपने आपस में कनेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, ये यूज करेंगे। A gateway, as the name suggests, is a passage to connect two network together। ये एक रास्ता है जहां पे आप दो नेटवर्क को टुगेदर कनेक्ट करते हैं। दैट में वर्क अपॉन डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल, उनके अंदर डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल इंप्लीमेंट होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम ये कह दें कि आपने ट्विस्टेड पेयर केबल यूज की है, यहाँ पे इस तरफ ट्विस्टेड पेयर केबल यूज किए, यहाँ पे आपने कोएक्सियल केबल यूज किए, तो अब बिल्कुल यहाँ सिनेरियो ही चेंज है। यहाँ पे कुछ और केबल हुई पड़ी है, यहाँ पे कोई और केबल की है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो फाइबर ऑप्टिक है, सिटी में फाइबर ऑप्टिक है, यहाँ पे आते हैं कुरैशी मोड से आगे आते हैं तो यहाँ पे आम तारे हैं, तो वो तार इस तार में ट्रांसफर होते हैं, अपना डेटा ट्रांसफर करती है। तो कैसे करती है, दरमियान में कोई गेटवे लगा दिया जाता है जिससे वो डेटा कन्वर्ट होकर उसमें आ जाता है। जैसे हमारे पास मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, मुख्तलिफ डेटा बिट्स को आप मूव करवाते हैं किसी भी मीडियम के थ्रू। तो ये यहाँ पे भी यही है, गेटवे है, ठीक है, कनेक्ट करते हैं दो डिफरेंट मॉडल्स को आपस में। दे बेसिकली वर्क एज द मैसेंजर एजेंट, ठीक है, एक मैसेंजर एजेंट है दैट टेक डेटा, जो डेटा को ले लेता है फ्रॉम वन सिस्टम, एक सिस्टम से, इंटरप्रेट इट, उसको इंटरप्रेट कर देता है, समझ लेता है, ठीक है, इंटरप्रेट का मतलब है उसको आसान अल्फाज में समझ लेना, एंड ट्रांसफर इट टू अनदर सिस्टम, और दूसरे सिस्टम में उसको ट्रांसफर कर देता है। ये इसका बेसिक काम, एक मैसेंजर एजेंट है, ठीक है, जो टेक करता है डेटा को फ्रॉम वन सिस्टम, एक सिस्टम से, और इंटरप्रेट कर देता है आसान अल्फाज में उसको, उसी अल्फाज में कि अगले वाले को समझ आए। इसलिए मैंने कहा कि आपके दो डिफरेंट केबल यूज किए गए हैं। अब इस केबल का डेटा इस अजीब सा होगा या मॉडल दूसरा, यानी फॉर एग्जांपल जैसे ट्रांसलेटर होते हैं, दरमियान में बैठे होते हैं दो बंदों के तरफ में, एक चाइनीज है एक उर्दू बोलने वाला है। अब दूसरों को समझ कैसे आएगी, तो दरमियान में हमें गेटवे बना देते हैं, मैसेंजर एजेंट बिठा देते हैं जो कि ट्रांसलेट करे उस साइड के बातों को इस साइड के इंसान से, या उर्दू वाले बातों को ट्रांसलेट करे इस चाइनीज की जबान में। तो एक गेटवे है, इंटरप्रेट कर देना एंड ट्रांसफर इट टू अनदर सिस्टम। गेटवे आर आल्सो कॉल्ड प्रोटोकॉल कन्वर्टर्स, ठीक है, जो हम प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, रूल जो यूज कर रहे हैं, एक रूल्स हैं, इस साइड पे कुछ और रूल्स थे, उस साइड पे कुछ और रूल्स थे। अब इन रूल्स को यहाँ पे जब आएंगे तो ये इसको इसके रूल्स के मुताबिक बना लेगा ताकि इसको समझ आ जाए। यहाँ से अगर कोई डेटा आ रहा है इसमें, तो ये इसको कन्वर्ट करके इस साइड के रूल्स के मुताबिक एडजस्ट कर देगा और उसको मूव कर देगा। एंड कैन ऑपरेट एट एनी नेटवर्क लेयर, और ये काम करता है जो हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर है उससे लेकर ऊपर तक, ठीक है, ये नेटवर्क लेयर के ऊपर जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर है वो प्लस प्रेजेंटेशन सेशन और एप्लीकेशन वो भी आ जाती हैं, तो ये इन लेयर्स पे काम कर रहा होता है। गेटवे आर जनरली मोर कॉम्प्लेक्स देन स्विच और राउटर, और ये जरा कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट है, इसे सब लेयर पे काम करते हैं, इसलिए यहाँ पे दिए गए हैं। ये तकरीबन सब लेयर्स पे काम कर रहा होता है। ये दरमियान में गेटवे है, एक डिवाइस ये है, एक डिवाइस ये है, यहाँ से डेटा गुजर रहा है और इसमें से गुजर रहा है और ये सीधा गया यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे दो नेटवर्क हैं, एसएनए। एसएनए क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर, आईबीएम का था, ये उन्होंने एक आर्किटेक्चर बनाया था, अपना ही एक मॉडल डिजाइन किया था 1974 में, और उसके मुताबिक कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता था, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास नेटवेयर। नेटवेयर दूसरा ये है आपके पास नोवेल का, नोवेल इंश्योरेंस है उनकी है, उन्होंने भी ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, सर्वर था, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो कि IPX नेटवर्क प्रोटोकॉल पे काम करता था, ठीक है। IPX स्टैंड्स फॉर इंटरनेट वर्क पैकेट एक्सचेंज और सीक्वेंस पैकेट एक्सचेंज, ठीक है, इस पे ये काम करता था और इस पे इसको कनेक्ट करता। तो डिफरेंट मॉडल्स हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हुए पड़े हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्राउटर, ठीक है, ये भी एक कनेक्टिविटी डिवाइस है। ये क्या है, इट इज आल्सो नोन एज ब्रिजिंग।
It is also known as bridging router. Is a device which combines features of both bridge and route. ठीक है, ये एक हाइब्रिड डिवाइस है। ठीक है, ये एक हाइब्रिड डिवाइस है जो कि डेटा लिंक लेयर पे भी के लिए भी मौजू है, सुटेबल है, और नेटवर्क लेयर के लिए भी सुटेबल है। हाइब्रिड है, दोनों के लिए, दोनों का काम करती है। ठीक है, एज ए स्विच भी काम करती है या ब्रिज भी काम करती है, और एज ए राउटर भी काम करती है। यहाँ पे आपको डेटा लिंक लेयर पे काम करना है तो ये ब्रिज बन जाता है, और अगर ये आपने नेटवर्क लेयर पे काम करना है तो ये राउटर बन जाता है। इट कैन वर्क आइदर एट डेटा लिंक लेयर और एट नेटवर्क लेयर। ये आइदर डेटा लिंक लेयर पे भी काम करता है या नेटवर्क लेयर पे भी काम करता है। वर्किंग एज अ राउटर, इट इज केपेबल ऑफ राउटिंग पैकेट्स अक्रॉस नेटवर्क। ठीक है, अगर इसे राउटर की तरह काम इससे लेंगे तो ये केपेबल है कि आपका पैकेट ये मूव करे नेटवर्क में, जितना भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट है उन सारों में ये राउटिंग कर सकता है। ठीक है, ये नेटवर्क लेयर की खासियत है, और राउटर की खासियत है कि वो राउटिंग करता है, रास्तों पे चीज़ों को भेजता है, राउटिंग करता है, राउट कर देता है, भेज देता है। और एज ए वर्किंग एज ए ब्रिज, अगर इसको ब्रिज की तरह ये काम करेगा, इट इज केपेबल, तो ये केपेबल होगा ऑफ फिल्टरिंग लोकल एरिया नेटवर्क ट्रैफिक। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क जो लेन है, ये देखें लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया, ठीक है, तो ये एक दूसरे से डेटा को शेयर कर सकते हैं फिल्टर करके। जैसे मैंने कहा ब्रिज में ये इंटेलिजेंस ही है कि वो फिल्टर कर सकता है, बता सकता है कि किस पैकेट को किसके पास भेजना है लोकल एरिया नेटवर्क में। तो अगर एज ए ब्रिज काम करता है तो इसकी ये खासियत है कि इसमें एक फिल्टरिंग है, रिपीटर मैकेनिज्म भी लगा हुआ है, फिल्टरिंग मैकेनिज्म भी लगा हुआ है, ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकता है। और दूसरा ये है कि अगर राउटर की तरह काम करेगा तो फिर ये पैकेट को मूव कर सकता है, नेटवर्क में राउटिंग कर सकता है। तो ये हमारे पास 6 डिवाइसेस थे। आपने देख लिया, हार्डवेयर डिवाइसेस है, बहुत सिंपल हैं, ये रोजमर्रा की उसमें मोस्टली यूज किए जाते हैं। हब यूज हो रहे हैं, स्विचेस भी यूज हो रहे हैं, हब थोड़े कम हो गए हैं, स्विचेस यूज किए जा रहे हैं, और आपके जो है गेटवे भी यूज किए जा रहे हैं, राउटर मोस्टली यूज किए जाते हैं। तो ये अक्सर डिवाइसेस आपकी आंखों के सामने ही होते हैं, लेकिन आप लोग को पता नहीं चलता। तो आप लोग इसमें मजीद ये कर सकते हैं कि आप इसको खुद से ही आप इसको सर्च करें, इसको मजीद आप लोग स्टडी करें, ताकि आपकी जो नॉलेज है वो मजीद एक्सप्लोर हो। मोस्टली चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी हम नहीं कवर कर पाते, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, इतने हमारे पास मटेरियल नहीं होता कि हम एक ही जगह पे उसको ला के रख दें, तो बहुत ज़्यादा थ्योरी हो जाएगी। तो आप लोग इसमें मजीद अपना रिसर्च कर सकते हैं, आप इसको रिसर्च करें, एक्सप्लोर करें इन डिवाइसेस को, इनकी वीडियोस देखें यूट्यूब पे, इंशाल्लाह आपको मजीद इसमें क्लियरिटी हो जाएगी। उम्मीद है आप लोग को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ये हमारा जो इस वीक का लेक्चर था वो हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम फिर दूसरा लेक्चर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।